कितना तो होता है। आरआरबी और कोऑपरेटिव बैंक में क्या डिफरेंस है या मैम सेम है? आरआरबी रीजनल रूरल बैंक्स होती हैं जो कि नाबार्ड के अंदर आती हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स भी जो है इसी सेक्टर में डील करती हैं, लेकिन कोऑपरेटिव बैंक्स जो होती हैं उनमें दो तरीके की होती है। रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स भी हो सकती हैं, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स भी हो सकती हैं, क्योंकि अर्बन एरियाज में उनकी ब्रांचेस होती हैं, लेकिन रीजनल रूरल बैंक्स आपको रूरल एरियाज में ही रूरल मिलती एरिया हैं। में मिलेंगे। हाँ जी। What is the difference between mortgage and pledge? सॉरी सर, Mortgage loan, pledge loan. सॉरी सर, नो आइडिया। डीमैट अकाउंट, डू यू नो दैट? It's an electronic form of the account, I think, dematerialization account, yeah. So the transfer in the electronic form. सो आरबीआई के फंक्शंस क्या क्या हैं? मैम आरबीआई फर्स्ट ऑफ ऑल लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट है, और आरबीआई इन्फ्लेशन कंट्रोल करता है, ओके आरबीआई फॉरेक्स वर्थ रखता है, ओके आरबीआई इंटरनेशनल एरिना पे जो है हमें रिप्रेजेंट करता है, हमारे देश को रिप्रेजेंट करता है, प्लस ऑब्वियसली जो है नोट प्रिंट करता है। May I come in, ma'am? Welcome. Take your seats. Thank you, sir. सो व्हाट्स योर नेम? Ma'am, my name is Gaurav. गौरव का मतलब? Ma'am, pride, honor, respect. ओके, आप कहाँ से बिलोंग करते हो? भरतपुर राजस्थान से मैम, लोहागढ़ सिटी भरतपुर। ओके, तो आपने कहाँ से फॉर्म फिल किया हुआ है? मैम मैंने एमपी से फॉर्म फिल किया है। एमपी से फॉर्म फिल किया है, ओके, वेरी गुड। ओके, तो अपने बारे में कुछ बताएं। मैम मेरा नाम गौरव है, मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, लोहागढ़ सिटी से, ओके भरतपुर से, और मेरा ग्रेजुएशन जो एमिटी यूनिवर्सिटी से है, ओके बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ओके एंड मेरी जो हॉबीज हैं वो हैं वॉचिंग मूवीज, हॉलीवुड मूवीज एंड फिटनेस एक्टिविटीज। ओके हाँ ओके, जी। सो जिम विम जाते हैं? हाँ जी मैम, बट Okay. लास्ट ईयर एक्चुअली मेरे फादर की डेथ हो गई थी, तो जिस Okay. वजह से आई विल डिसकंटिन्यू माय जिमिंग एंड ऑल। ओके, सो आरआरबी आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो क्या ऐसी खासियत जो आप आरआरबी आपने चूज की? मैम एक्चुअली मेरे फादर जो हैं वो, हमारा बैकग्राउंड जो है वो एग्रीकल्चरिंग बैकग्राउंड रहा है Okay. स्टार्टिंग से, सो उन्होंने काफ़ी जो है स्ट्रगल किया है, और वो मेरे फादर बैंक में उन्होंने लिया था, कोऑपरेटिव बैंक में वो थे। ओके, हाँ जी, किस बैंक में थे? कोऑपरेटिव बैंक में थे। ओके, मेरे फादर भी कोऑपरेटिव बैंक में हाँ थे। जी, तो उनके बाद क्योंकि हम जुड़े हुए हैं एक रूरल जो है समुदाय से जुड़े हुए हैं, लोगों से जुड़े हुए हैं, तो वो इंटरेक्शन रहता है। मुझे मेरे फादर जी। लेकर जाते थे, फील्ड्स में लेकर जाते थे, बताते थे हर चीज, Okay. हेक्टेयर्स क्या होते हैं, Okay. बीघा क्या कितना तो होता है। आरआरबी और कोऑपरेटिव बैंक में क्या डिफरेंस है या मैम सेम है? आरआरबी रीजनल रूरल बैंक्स होती हैं जो कि नाबार्ड के अंदर आती हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स भी जो है इसी सेक्टर में डील करती हैं, लेकिन कोऑपरेटिव बैंक्स जो होती हैं उनमें दो तरीके की होती है। रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स भी हो सकती हैं, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स भी हो सकती हैं, क्योंकि अर्बन एरियाज में उनकी ब्रांचेस होती हैं, लेकिन रीजनल रूरल बैंक्स आपको रूरल एरियाज में ही रूरल मिलती एरिया हैं। में मिलेंगे। हाँ जी, तो आप ओके हो रूरल एरिया में वर्क करने के बिल्कुल लिए? मैम, ये मेरी प्रेफरेंस रहेगी, बिकॉज Okay. हाँ क्यों रहेगी, रीजन? मैम, रीजन मैंने जैसे आपको बताया कि इंटरेक्शन करना मुझे Interaction, पसंद है okay, काफी okay. ज्यादा। सो इंटरेक्शन तो आप नेशनलाइज्ड बैंक में भी कर बिल- सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं मैम नेशनलाइज बैंक में, लेकिन एक्चुअली क्या है कि मुझे एक्सपीरियंस गेन होगा वहाँ पे लोगों से, क्योंकि ज्यादातर आपको जो नीडी पीपल मिलेंगे वो रूरल एरियाज में मिलेंगे। आपको जो कमर्शियल बैंक्स में भी, जैसे आपकी वर्क करते हो कमर्शियल बैंक्स में भी, तो वहाँ पे जो है लोग, आप दूसरे लोग भी उनको जो है सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन रूरल बैंक्स में लाइन एक क्यू में होते हैं लोग, उनको बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं होता है, तो वहाँ पे उनको सपोर्ट करना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में हम जानते हैं। जी मैम, मैं स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो आउटले रहता है वो 2 करोड़ का रहता है इनिशियल, जो उनका जो जैसे वो लाइसेंस लेते हैं आरबीआई से सेक्शन 22 के अंदर। ओके, और स्मॉल फाइनेंस बैंक जो होती हैं वो ऑब्वियसली नाम से पता चल रहा है, आप वो बहुत ही शॉर्ट टर्म स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए लोन प्रोवाइड करते हैं। प्लस स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो रहता है वो भी आरबीआई ही इनका जो हेड बैंक है, ऑब्वियसली वो तो बैंकर्स बैंक है, तो वो उसको हैंडल करता हो। ओके। हाँ जी सो आरबीआई के फंक्शंस क्या क्या हैं? मैम, आरबीआई फर्स्ट ऑफ ऑल लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट है, और आरबीआई इन्फ्लेशन कंट्रोल करता है, ओके आरबीआई फॉरेक्स वर्थ रखता है, ओके आरबीआई इंटरनेशनल एरिना पे जो है हमें रिप्रेजेंट करता है, हमारे देश को रिप्रेजेंट करता है, प्लस ऑब्वियसली जो है नोट प्रिंट करता है। ओके हाँ जी। सो Plus- आरबीआई कहाँ कहाँ पर है इंडिया में? मैम उसकी ब्रांचेस हैं, हेड ब्रांच मुंबई,
पहले कोलकाता थी, 2 साल बाद मुंबई हो गई। अभी काफी जगह पर आरबीआई का ऑफिसेज हैं, हेड ऑफिस मुंबई है। अच्छा, और कहीं पर आपको याद हाँ जी जहाँ पर मैम, है? जयपुर में है। ओके, जयपुर में, वही मैं पूछना चाह हाँ रही जी। थी कि आप ये जगह पर है जयपुर कि में नहीं। है। आपका रोल मॉडल कौन है? रोहित शर्मा। रोहित शर्मा, क्यों? मैम जिस वे में उसने स्ट्रगल किया है, मतलब 2011 के बाद वो बाहर हो गया था आउट ऑफ वर्ल्ड कप से। काफी Okay. सारे कमेंट्स देखने को मिले थे। मुझे लगता है कि इंसान बहुत डिमोटिवेट हो जाता है इन सब चीजों को देख के। 2011 के बाद मतलब अगर इफ यू आर नॉट सेलेक्टेड, यू फील समथिंग दैट यू आर नथिंग, लाइक उसके बाद 2014 के बाद उसने जो लाइक रिप्रेजेंट किया, आज वो कैप्टन है इंडिया का, वी ऑल नो दैट। सो काफी सारी चीजें, मतलब जो स्ट्रगल करने के बाद जो अचीवमेंट्स ली हैं वो अच्छी चीज है। सो कोई एक रीजन आप ऐसा बता सकते हैं कि आपको आरआरबी ना सेलेक्ट करें? अगर मान लीजिए आपका इस एग्जाम में नहीं होता है, फॉर एग्जांपल आपका इंटरव्यू में या ऑल ओवर द मार्क्स, देन आप क्या रीजन ऐसा सोचोगे? मैम हो सकता है मैम, सबसे पहली बात, अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होता है तो वो रीजन मैं खुद को ही इस चीज का रीजन मानता हूँ। मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे वहां पे ऑब्वियसली मेरी कुछ कमियां होंगी जिसकी वजह से मैं रहा हूँ। हो सकता है मेंस में कम हो सकते हैं या फिर इंटरव्यू में माइट बी पॉसिबल है। मैं अपना बेस्ट दूंगा, बट आई विल ट्राई अगेन एंड अगेन ऑफ कोर्स। आपने ग्रेजुएशन किस ईयर में किया है? 2017 मैम। 17, ओके। उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद मैम मैंने उसके बाद प्रिपरेशन स्टार्ट किया, एंड मेरे फादर जो थे उनको लंग कैंसर था, तो उसकी वजह से 2 साल जो थे, 2 years थे ऑब्वियसली। मतलब आई एम द सिंगल सन ऑफ माई पेरेंट्स, सो आई एम द ओनली टेक केयर ऑफ माई पेरेंट। तो मतलब मुझे लगा कि दैट्स माई प्रायोरिटी फर्स्ट। मैं प्रिपरेशन एक साल के बाद भी कंटिन्यू कर सकता हूँ, लेकिन देन आपने जॉब ज्वाइन किया होगा कोई? सॉरी मैम? जॉब ज्वाइन किया? मैम मैंने कुछ ट्यूशंस दिए थे, कह सकते हैं, ओके। क्योंकि वो चीज ऐसी है जो आप उसके साथ अपने फादर का टेक केयर कर सकते हैं। ओके, सो अभी भी आप ट्यूशन देते हो? मैम अभी मेरा प्रिपरेशन कंटिन्यू चल रहा है। दैट मींस काफी स्ट्रगलिंग रहा है आपके लिए भी। जी मैम। तो सबसे अच्छी बात ये होती है कि फेस जो भी हो, हमें गिव अप नहीं करना चाहिए, बिल्कुल राइट? मैम। ओके, सो आप अगर आरआरबी में मान लीजिए अब आपका सिलेक्शन हो जाता है एंड यू आर ब्रांच मैनेजर, ओके, सो सबसे बड़ी बात ये आती है कि सपोज आपके ब्रांच में कोई एक पर्सन ऐसा आता है जो काफी ज्यादा, मतलब उनकी वाइफ काफी ज्यादा बीमार है और अब ब्रांच का क्लोजिंग टाइम हो गया है, क्लोज हो चुकी है ब्रांच, और आप जैसे ही बाहर निकल रहे हो वो इंसान आता है, उसका अकाउंट है बैंक में, ओके, तो उन्होंने बोला है कि मुझे पैसे चाहिए आज ही क्योंकि अर्जेंट है, क्योंकि मेरी वाइफ एडमिट है और इलाज नहीं हुआ, देन कुछ भी हो सकता है, देन उस कंडीशन में आप क्या करोगे? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग्स, अगर मैं, वो डिपेंड करेगा कि अगर मैं क्लोजिंग टाइम हो रहा है और अगर मैं अभी भी अपनी सीट पर हूँ तो मैं डेफिनेटली वो 5 से 10 मिनट का देख सकता हूँ, कोई इसमें इश्यूज नहीं है, बिकॉज इट्स माई वर्क। लेकिन अगर वो चीज क्लोजिंग टाइम हो चुका है और अगर मैं काफी टाइम हो गया उस चीज के लिए जिसमें आई एम अनेबल टू रीओपन दिस ब्रांच, बिकॉज दैट इज नॉट पॉसिबल एवरी टाइम। लेकिन अगर वो मेरे हाथ की बात है, अगर मैं वहां पर ब्रांच मैनेजर हूँ, अगर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और अगर मैं ब्रांच के मतलब जस्ट क्लोजिंग टाइम हो चुका है लेकिन मैं हूँ, तो मैं डेफिनेटली हेल्प करूंगा। ओके, मतलब अगर क्लोजिंग टाइम, अगर आपके हाथ में कंडीशन नहीं है, देन आप कुछ नहीं कर सकते फिर उसमें? मैं ट्राई करूंगा कि मैं अपने सीनियर से बात करूँ उस टाइम। सीनियर से बात करो, सीनियर नहीं है अवेलेबल क्योंकि आफ्टर वर्किंग हो सकता है वो आपका कॉल भी ना उठाए। मैम वो भी डिपेंड करता है कि अगर मेरे साथ कोई वहां पर है जिसके साथ मिलकर मैं 5 से 10 मिनट अगर एडजस्ट कर सकता हूँ और उसका काम अगर हो सकता है तो दैट इज नॉट एन इशू। ओके जी मैम। आप एक काम और भी कर सकते हैं, आप हॉस्पिटल कॉल करके कुछ पेपर वर्क करके उनको भी बोल सकते हैं कि लाइक हम कल आपका पेमेंट कर देंगे, बिकॉज बैंक की तरफ से अगर कॉल जाएगा देन हॉस्पिटल विल ओके विद दैट। हाँ मैम, वो चीजें भी हम कर सकते हैं, हॉस्पिटल वाला भी चीज। ओके, What is the difference between cooperative bank? You have said already cooperative bank and RRB. What is the difference between RRB and the scheduled and commercial banks? Sir, RRB basically based on the regional rural areas, and commercial banks mostly based on urban areas. And the RRBs basically work to the person who totally depends on agricultural lands and all. Basically, and the commercial banks generally works to earn profit from the market. RRB is confined only with that particular region. Scheduled and commercial banks is confined. There is no geographical limits. करंट अकाउंट पे कितना इंटरेस्ट मिलता है? मैम ये डिपेंड करता है मैम कि बैंक टू बैंक वेरी करता है। करंट अकाउंट? जी मैम। मिनिमम फंड्स, करंट अकाउंट, अकाउंट कितने टाइप के होते हैं? मिनिमम एंड मैक्सिमम, एनी परसेंटेज।
Current Approximately, you need not 7% near about. In current Have you ever heard about CASA, current account and savings account? I am talking about Current account. Sorry ma'am, no interest. Current account no interest. कोई इंटरेस्ट नहीं होता, सेविंग्स अकाउंट होता है. सेविंग अकाउंट में होता है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आरडी एंड एफडी? FD is a fixed deposit, and in FD, if you want to deposit a whole amount, you have after some time for a fixed period of the time. It's maybe I think 7 days to more than 7 days to 10 years I think. And within this period, you can't withdraw your money. And in FD, your interest will be higher than the RD. Recurring deposit is in the form of EMIs and some amounts you can deposit inside the bank and you can withdraw between them. And fixed deposit, there's a certain time you can't withdraw within that period. आपकी फैमिली में आप और आपकी मदर है, राइट? सो आप लव मैरिज करोगे या अरेंज मैरिज? Ma'am, both. I'm both comfortable with that. Okay. It depends on situations. Whether I'm in love, that there's will no be not issue with your family. No, ma'am. Okay. My mother is It's supportive. up to you. Yep. Okay, great. What is the difference between mortgage and pledge? Sorry, sir. Mortgage loan, pledge loan. Sorry, sir. No idea. Okay. Demat account? Do you know that? It's an electronic form of the account. I think dematerialization account. Yeah. So the transfer in the electronic form. White label ATM के बारे में सुना है? Yes, ma'am. It is opened by NBFCs. White label ATM. There is no any branches for the for white label ATMs, but ATMs will be provided and all facilities of banking will be provided. But is there any difference between small finance bank and NBFC? Ma'am, small finance, of course, ma'am. NBFCs are the non-banking financial institutions. Okay. Whereas small finance bank is a full banking institution. And anything else? NBFCs does not take deposit, I think. Okay, and small finance bank is under the banking criteria. They all follow that. आपने कहा कि आप एग्रीकल्चरल फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो मार्जिनल फार्मर के बारे में आप जानते हैं? मार्जिनल फार्मर. Marginal farmer. Marginal farmer, I think, ma'am, I'm not sure because I'm always, marginal rate तो सुना होगा yes, आपने, तो उसी के बारे में बता दीजिए. Ma'am, a marginal rate or marginal standing rate, MSF, these are equivalent to bank rate sometimes, and most of the time, they are equal. And MSF, basically, it's a marginal cost based lending rate. I think it's a upgrade of the base rate, I think. So you can in MSF, I think उसमें एक पर्टिकुलर ये रहता है कि आप उसके बाद लोन दे सकते हैं, पर्टिकुलर इंटरेस्ट रहता है. जी मैम, उसका लिमिट रहता है इंटरेस्ट का MSF में. CRR के बारे में क्या जानते हैं? मैम, ये कैश रिजर्व रेशियो रहता है. किस फॉर्म में होता है ये? मैम, कैश में. ओनली इन कैश. गोल्ड? एंड नहीं मैम, SLR होता है गोल्ड में. ओके, गोल्ड में होता है. कैश में वो उस SLR जो होता है वो गोल्ड में भी होता है. नहीं, हाँ, SLR गोल्ड में रहता है और CRR कैश में रहता है. कैश रिजर्व रेशियो 1% ऑफ NDTL जो रहता है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज. ओके, ग्रेट. RTGS का आपका मिनिमम अमाउंट कितना है? RTGS 2 lakhs. 2 lakhs. ओके. NEFT? मिनिमम नहीं है. नो मिनिमम अमाउंट. नो मिनिमम. ओके. दोनों में डिफरेंस क्या है? मैम, ऑब्वियसली वन डिफरेंस इज दैट एक की मिनिमम लिमिट है 2 लाख रुपए, एक की मिनिमम लिमिट नहीं है. NEFT की वर्किंग आवर्स भी डिफरेंट रहते हैं, RTGS से वर्किंग आवर्स डिफरेंट रहते हैं. RTGS जो होता है वो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट रहता है और बैचेस में काम करता है NEFT. ओके. पेमेंट गेटवे आप कौन सा यूज करते हैं? मैम, अभी नहीं करता मैं. किस बैंक में अकाउंट है आपका? पंजाब नेशनल बैंक. ओके. आर यू प्रिपेयरिंग फॉर IBPS and SBP? यस मैम. ओके. Great. Excellent, Mr. Gaurav. Your body language is good. And answers are also very good. Yes, and your movements of body. And one thing I want to say, like when I'm asking the question, sometimes you are watching me and sometimes you are watching there. You have to. I'm watching, sir. No, what you have to do is, you have to concentrate on the committee members. Community members. If you are not in a position to answer the question, another person will feed you. Okay. He will help you. Yeah. If you see some other place, they will say, oh, he is unable to. So you are losing the helping hand. Okay. And sometimes they are asking, like sometimes if I am raising any question, if you are not able to answer, then you will ask. Because we are not like that कि we are giving you time to think, because ये nervousness और create कर देता है aspirant को ना. इस वजह से बाकी overall is really very good. You have good knowledge for banking awareness also,
and everything is good. You can Thank you, go ma'am. with the flow. Thank you, Same ma'am. thing you can concentrate, you can rest up. Yeah. Okay. Thank you. Best Thank you, of sir. luck. Thank you, Bye, ma'am. take care.